अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप? और प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज है संडे का दिन और आज आप इंजॉय कर रहे होंगे अपने घर में अपनी मम्मी पापा के साथ। और मैं आज किचन में बनाने जा रही हूँ दाल चावल और पालक की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही सिंपल है लेकिन न्यूट्रिशियस है और हेल्दी है। और मैं यहाँ पालक को बहुत अच्छी तरीके से धो रही हूँ। मैंने पालक में थोड़े मूली के पत्ते भी डाले हैं क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा और इन्हेंस हो जाता है। 3/4 पोर्शन पालक, 1/4 पोर्शन मूली की पत्ते ले सकती हैं आप। तो हमेशा की तरह मैं आपको काम करते करते भी एक कहानी सुनाती थी, तो आज भी मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह है रमास की फली, जो मेरे किचन में रखी है। 1-2 दिन से मैं बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले प्रायोरिटी पालक को दी कि पहले इसी बनाया जाए। इससे रमास, लोबी और बोदी, बोरा, बोरो क्या क्या नहीं कहते हैं, और स्नेक बीन्स भी कहते हैं। खैर एनीवेज, अब हमारा पालक स्ट्रेन हो रहा है और हमारी कहानी होती है शुरू। एक बार की बात है कि एक गरीब इंसान बेचारा अपने काम की तलाश में गया शहर, और वहाँ उसने बहुत नौकरी जो है तलाशी, बहुत काम तलाशा, लेकिन उसे कोई काम मिला नहीं। बेचारा थका हारा परेशान होकर अपने गांव लौट रहा था। तो रास्ते में गांव में पत्थर वत्थर उसे रास्ते में ऐसे ही मिल रहे थे। ये मैं मिर्चें जो है ना, इसकी डंडी तोड़ कर मैं फ्रिज में रख देती हूँ वॉश करके, फिर ड्राई करके, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक मिर्च चल जाती हैं। तो वो रास्ते में उसे पत्थर वत्थर मिल रहे थे, तो एक होता है दिल में झुंझलाहट थी और तरह तरह के सवाल भी थे दिमाग में कि घर जाऊंगा तो मेरी बीवी पूछेंगी, बच्चे भी पूछेंगे कि कुछ लाए कि नहीं लाए, मैं तो खाली हाथ लौट रहा हूँ शहर से, क्या जवाब दूंगा। ऐसे ही पत्थर वत्थर पे पैर मारता मारता वो जा रहा था। एक बार गुस्से में उसने एक पत्थर पे कस के पैर मारा। बड़ा सा पत्थर था वो, गुस्से में मारा है कि कोई नौकरी भी नहीं मिल रही। होता है कभी कभी इंसान भड़ास निकालने के लिए कभी कभी हाथ वाथ पटक देता है, किसी पर पैर पटक देता है। तो गुस्से में पैर मार दिया और वो चट्टान गई पलट। बड़ा सा पत्थर था वो, पलट गया वो पत्थर, और उसमें से अचानक से बहुत तेज़ धुआं धुआं धुआं, बिल्कुल चारों तरफ धुआं फैल गया। वो बेचारा डर के मारे बिल्कुल ज़मीन पे गिर गया, और अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा सा देव खड़ा हो गया। और उसने कहा, हुक्म कीजिए मेरे आका, हुक्म कीजिए। तो उसने कहा, मैं आका कौन, और मैं तो आपको देख के बहुत डर रहा हूँ, आप कहाँ से आ गए? तो उसने कहा, हज़ारों साल से मैं इस पत्थर में क़ैद था हूँ, तो मैं खुद ही बहुत ताकतवर, लेकिन किसी ने जो है मुझे इस तरह से पत्थर में क़ैद कर दिया था कि जब तक कोई दूसरा आदमी और नेक आदमी इस पत्थर को नहीं हटाएगा तब तक मैं इससे बाहर नहीं निकलूँगा। और आपने इस पत्थर पे ऐसा मतलब हिला दिया, लात मारा, पता नहीं क्या किया कि मैं बाहर निकल आया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। अब ये बेचारा दिल ही दिल में खुश भी हो गया। उसने कहा कि हाँ, हेल्प बस इतनी कर दो कि मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी मेरी राह देख रही होगी कि मैं कुछ लेकर आऊँ। पता नहीं उनकी क्या हालत है भूख से। मैं 3 दिन से शहर में काम के लिए दर बदर भटक रहा हूँ, पर मुझे कोई काम तो मिला नहीं। उसने कहा, बैठिए मेरे पीठ पर। तो उसने कहा, कैसे बैठूँ, आप तो इतने बड़े हैं। तो वो छोटा हो गया, फिर उसके पीठ पे बैठ गया वो, और उसको उड़ा कर ले गया बहुत ऊंचा बादलों में। फिर वो बादलों में गया, कहा, कहाँ है तुम्हारा गांव? बोले, मुझे दिख ही नहीं रहा है बादलों में बिल्कुल कुछ भी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं नीचे चलता हूँ। फिर वो नीचे उतर जाता है। जब नीचे उतर जाता है तो देखता है, हाँ ये है झोंपड़ा मेरा। और ये कहानी मेरे चचा ने सुनाई थी, एहसान चचा। उन्होंने कहा था, ये कहानी आप क्यों नहीं सुनाती हैं बच्चों को? मैंने कहा, बिल्कुल ज़रूर सुनाऊंगी। फिर क्या हुआ कि वो जो है दिखाया अपना झोपड़ा, जिन उतर गया और देखा सही में बच्चे भूख के मारे बिलक रहे हैं, बीवी बेचारी सर पे हाथ रख कर बैठी हुई है। बस फ़ौरन उसने जादुई दस्तरखान बिछाया। सबसे पहले कहा कि भाई तुम लोग पेट भर के खा लो जल्दी जल्दी। सब ने पेट भर के खूब खाया, खूब खाया, खूब खाया, और सब ने बहुत शुक्रिया अदा की। फिर उसने अच्छे अच्छे पोशाक भी दिए पहनने के लिए, और घर का तो नक्शा ही बदल दिया। सारी ज़रूरत की चीज़ें, घर को बहुत बड़ा कर दिया, और एक एक चीज़ दे दी उसे कि ताकि वो सालों साल आराम से रह सकें। और कहा कि देखो, ऐसी ही अपनी नेकी और ईमानदारी से काम करना। अब तुम्हें इतने पैसे मैंने दे दिए कि तुम यहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हो और अपने परिवार का गुज़र बसर कर सकते हो।
वो भी बहुत खुश हो गया, गले लगकर उसके बहुत रोया। और उस देव ने भी इंसानी शक्ल कुछ देर के लिए इख्तियार कर ली थी। बहुत रोया कि आपका बहुत बड़ा एहसान। उसने कहा मेरा एहसान नहीं, अल्लाह का एहसान है, उसने मुझे ज़रिया बनाया। अब मैं भी तो अपने घर जाऊँ जो हज़ारों साल से मैं इसके नीचे क़ैद हूँ, पता नहीं मेरे बीवी बच्चे कैसे होंगे। फिर वो अपने घर गया। जब अपने घर गया तो उसकी बीवी भी बहुत उदास थी, उसके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके थे, वो भी लपट गए। उन्होंने भी बोला कि कहाँ थे आप, हमें लगा कि आप इस दुनिया में है ही नहीं। उसने कहा नहीं, एक नेक इंसान ने पत्थर पलट दिया, मुझे किसी ने जादू से क़ैद कर दिया था, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। और तो उन्होंने कहा आपने उस बेचारे की मदद की? उसने कहा हाँ मैंने मदद की, मैंने अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा किया और मैंने उसको भी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसे मुहैया मैंने करा दी। वो भी बहुत खुश हैं और वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। हम दोनों सब हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र करते हैं कि एक दूसरे के दोनों काम आए। उसने जो उसे ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करा दी और इसने इत्तफ़ाक़ से जो है या अल्लाह के हुक्म से उसने जो है पत्थर से उस जिन को आज़ाद कर दिया। और दोनों फैमिलीज़ बहुत हंसी खुशी जो है रहने लगी। और इसी तरह से ये कहानी हो गई ख़त्म। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहनें आप भी अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर सकती हैं इस कहानी को। और साथ ही साथ मेरे जो है ये चावल जो है उबल रहे हैं और ये मेरी दाल हो गई है तैयार मसूर की। इसको मैं ये थोड़ी मतलब गाढ़ी है, थिक है, तो मैं इसे थोड़ा पानी मिला के थोड़ा डाइल्यूट कर रही हूँ, पतली कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा अच्छे से फेंट रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी मिक्सअप हो जाए। तो इसी तरह से मेरा खाना भी जो है बन गया लगभग और आपको मैंने कहानी भी सुना दी। और ये मेरा पालक तैयार हो गया जिसको ही मैं आखिरी में थोड़ी कुटाई पिटाई कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से, और मैंने गैस बंद कर दिया ताकि अच्छे से बन जाए। देखिए जो सब्ज़ियाँ जो खुली कढ़ाई में जो बनती हैं ना उसकी जो टेस्ट होती है वो कुकर में बनी हुई सब्ज़ियों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है। थोड़ी मेहनत है लेकिन भाई टेस्टी बहुत अच्छी लग रही है पालक। बहुत अच्छे पालक मेरे बन गए और ये मेरे चावल भी गर्मा गर्म बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और संडे को तो आप लोगों के कुछ ना कुछ स्पेशल बना होगा, पर मैं बड़ी थकी हुई थी कल की, बहुत सारे कुछ ऐसे काम थे। मैंने आज बिल्कुल सिंपल सही खाना चुना। तो और ये नींबू मैं डालती हूँ ये दाल में, ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है। तो ये दाल में नींबू जो है डालने से दाल का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और फिर ये दाल मेरी तैयार हो गई फेंट फाँट करके। और इधर मैंने लहसुन का लगा दिया तड़का। तो मेरी दाल भी तैयार हो गई है इधर। अभी आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आपको पूरी प्लेट थाली तैयार करके दिखाऊंगी। आप लोग मेरी वीडियोस के बारे में कुछ रिव्यू लिखा करें, क्या इम्प्रूवमेंट करूं, किस तरह से मैं अपनी वीडियोस को अच्छी करूं और क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या स्टोरीज़ आप सुनना पसंद करती हैं। भाई मेरे प्लेट में अचार ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, मुझे अचार बहुत पसंद है। और मेरी मम्मी के वक्त हमेशा अचार हम डाला करते थे, लेकिन जब से मेरी मम्मी गई हैं अल्लाह उन्हें जन्नत में आला शाला मकाम अता करे, तो अचार मैं बाहर से ख़रीद कर ही मंगा रही हूँ। मम्मी के बिना अच्छा नहीं लगता है, वरना मैं अचार डालती हूँ पर अकेले अच्छा नहीं लगता। तो ये है चावल, दाल, पालक, पापड़ और लेमन, हरी मिर्च और टमाटर और खीरा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है, आप एंड तक हमारे साथ कंटिन्यूड हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और ये मैं दाल मिला रही हूँ चावल में। और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ मैं जुड़ती रहूँगी आपके साथ। आप मेरे साथ मेरी फैमिली हैं, मेरे साथ जुड़े रहें। और ये वाला आपके लिए, तब तक अपना ख्याल रखें।